ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें सिर्फ इंसानी बाल भरे हैं, जो इंडिया से सीधा दुनिया भर के सैलून्स और विग फैक्ट्रीज तक जाते हैं। यही इंडियन हेयर किसी दूसरे देश के हाई एंड सैलून में हेयर एक्सटेंशन बनकर हजारों डॉलर में बिका जाता है। देखने में ये सिर्फ बाल लगते हैं, लेकिन असल में ये एक मल्टी करोड़ रुपए का हिडन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। आज हम चलेंगे एक इंडियन हेयर फैक्ट्री के अंदर, जहां रोज हजारों किलो इंसानी बाल प्रोसेस होते हैं। यहीं पर मंदिरों और सैलून से आया रॉ हेयर दुनिया के प्रीमियम विग्स और एक्सटेंशंस में बदला जाता है। हो सकता है आपके या आपके किसी दोस्त के हेयर स्टाइल में भी कहीं ना कहीं इंडियन ह्यूमन हेयर यूज हुआ हो। यही बाल एक तरफ फैशन और ग्लैमर और दूसरी तरफ मेडिकल विग्स के थ्रू लोगों का कॉन्फिडेंस वापस लाता है। इंडिया आज दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमन हेयर एक्सपोर्टर्स में से एक है, जहां से हेयर डजन्स कंट्रीज में जाता है। इस फैक्ट्री की शिपमेंट सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बायर्स तक रेगुलरली पहुंचती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये गंदे उलझे हुए रॉ हेयर इनसे बन जाते हैं रेडीमेड विग्स, वेफ्ट्स और एक्सटेंशंस। हम पूरा चेन कवर करेंगे, मंदिर और सैलून से कलेक्शन, फैक्ट्री में सॉर्टिंग और वॉशिंग, फिर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट। और आप जानेंगे कि एक एक किलो इंसानी बाल की कीमत कैसे डिसाइड होती है। चलिए सबसे पहले चलते हैं वहां जहां से सब कुछ शुरू होता है, मंदिरों और सैलून्स का रॉ हेयर। इंडिया में ह्यूमन हेयर का सबसे बड़ा सोर्स है बड़े धार्मिक स्थलों के मंदिर और छोटे बड़े सैलून्स का नेटवर्क। मंदिरों में लोग अपनी श्रद्धा के रूप में बाल चढ़ावा कर देते हैं, जो बाद में केयरफुली कलेक्ट किए जाते हैं। पहले ये बाल सिर्फ कचरा समझे जाते थे, लेकिन आज यही फैक्ट्रीज के लिए अमूल्य रॉ मटेरियल बन चुके हैं। ट्रेन्ड स्टाफ जमीन पर गिरे बालों को जल्दी से समेटकर ट्रेज में डालते हैं, ताकि मिट्टी और गंदी चीजें कम मिक्स होने। इन बालों को बड़े बड़े सैक्स में भरकर टेम्पररी स्टोरेज रूम में रखा जाता है। हर लॉट पर वेट, डेट और सोर्स क्लियरली मार्क किया जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट बायर्स ट्रेसेबिलिटी भी देखते हैं। कुछ फिक्स्ड हेयर ट्रेडिंग कंपनीज मंदिर से टेंडर के थ्रू ये सारा हेयर खरीदकर फैक्ट्रीज तक पहुंचाती हैं। सिर्फ एक बड़े मंदिर से ही महीने में कई टन टेंपल हेयर निकल आता है। दूसरा बड़ा सोर्स है छोटे बड़े सैलून्स, जहां रोज लाखों लोग हेयर कट करवाते हैं। पहले ये सारी कटिंग सिर्फ कचरे के साथ फेंक दी जाती थी। अब कई सैलून्स लोकल हेयर एजेंट से टाई अप करके ये बाल अलग सेक्स में कलेक्ट करते हैं। इस टाइप के मिक्स्ड हेयर को लोअर ग्रेड प्रोडक्ट्स और स्टफिंग वगैरह में यूज किया जाता है। लोकल एजेंट्स रोज सैलून से छोटे सैक्स उठाकर बड़ा स्टॉक जमा करते, फिर ट्रेडर्स को बेचते हैं। बाद में ये सारे सैक्स एक सेंट्रल वेयरहाउस या डायरेक्टली प्रोसेसिंग फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं। अब देखते हैं फैक्ट्री के अंदर इन बालों का सबसे पहला स्टेशन, अनलोडिंग और इनिशियल चेकिंग। सबसे पहले सैक्स को उतारकर एक स्पेसिफिक एरिया में रखा जाता है, जहां से उनका रिकॉर्ड बनाया जाता है। हर सैक को दोबारा तोला जाता है, ताकि सप्लाई और फैक्ट्री रिकॉर्ड मैच हो सके। यही नंबर्स लेटर पेमेंट, कॉस्टिंग और क्वालिटी ट्रैकिंग में काम आते हैं। जब मंदिर का सैक खुलता है, तो आपको एकदम रॉ, उलझा हुआ इंसानी बाल दिखता है। इस हेयर के साथ छोटी छोटी प्लास्टिक क्लिप्स, धागा, पत्थर, मिट्टी सब मिक्स होता है। पहला काम होता है मैनुअल प्री सॉर्टिंग, जहां बाल को टेबल पर फैलकर मोटी मोटी गंदगी हाथ से निकाली जाती है। मशीन हर छोटी चीज नहीं पकड़ पाती, इसलिए ट्रेन्ड वर्कर्स हाथ से ही साफ सफाई करते हैं। हल्का धूल और लूज कचरा खींचने के लिए सक्शन सिस्टम्स भी यूज होते हैं। इसी स्टेज पर हेयर को रफली लंबाई के हिसाब से 3 हिस्सों में बांध दिया जाता है। अच्छा और वीक हेयर अलग करने का अंदाजा भी इसी फेज में वर्कर्स को हो जाता है। जो हेयर यूजेबल लगता है, यूज अगले स्टेप, वॉशिंग और डीप क्लीनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब शुरू होता है गंदे रॉ हेयर को हाइजीनिक, साफ मटेरियल में बदलने का प्रोसेस। ये है वॉशिंग सेक्शन, जहां पानी, टेम्परेचर और केमिकल्स सब स्ट्रिक्टली कंट्रोल किए जाते हैं। पहले हेयर को माइल्ड डिटर्जेंट सॉल्यूशन में घुमाकर स्कैल्प का तेल, पसीना और मिट्टी निकाली जाती है। पहली ही वॉश में काफी गंदी चीजें बाहर आ जाती हैं,
जो बाद में ट्रीटमेंट प्लांट में भेजी जाती हैं। उसके बाद बार बार साफ पानी से रिंस करके डिटर्जेंट के रेजिड्यूज हटाए जाते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान हेयर को हल्का कोम करके उलझन भी कम की जाती है ताकि ब्रेकेज रिड्यूस हो। वॉश के बाद हेयर को रैक्स पर लटका कर नेचुरल ड्रिप ड्राई कराया जाता है। फिर लो टेम्परेचर ड्रायर्स में बिना ज्यादा हीट दिए हेयर को जेंटली सुखाया जाता है। ड्राई होने के बाद ये हेयर पहले से काफी साफ, हल्का और मैनेजेबल हो चुका होता है। ड्राई चेक में फिर से डैमेज, बहुत फ्रिजी या टूटे हुए स्ट्रैंड्स को निकाल दिया जाता है। अब आता है सबसे डिटेल्ड और टाइम कंज्यूमिंग काम, फाइन सॉर्टिंग, लेंथ और ग्रेड सिलेक्शन। यहां एक एक हेयर बंडल को डिटेल में देखकर उसकी वैल्यू और कैटेगरी डिसाइड की जाती है। इंटरनेशनल बायर्स 12 इंच, 16 इंच, 20 इंच जैसे फिक्स्ड लेंथ्स मांगते हैं, जो यहां प्रिसाइसली मापे जाते हैं। हर लेंथ के हिसाब से सेपरेट ट्रेस बनाकर बंडल की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जाती है। इसी स्टेज पर डिसाइड होता है कि हेयर रेमी है या नॉन रेमी, यानी क्यूटिकल एक ही डायरेक्शन में है या मिक्स। हाई क्वालिटी रेमी हेयर में रूट्स और टिप्स को सेम डायरेक्शन में केयरफुली सेट किया जाता है। कलर मैचिंग भी जरूरी है ताकि एक बंडल के सारे स्ट्रैंड्स का शेड मिलता जुलता रहे। ग्रे या व्हाइट स्ट्रैंड्स को अलग कलेक्ट किया जाता है क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग अलग तरह से होती है। सॉर्टेड हेयर को 100 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो के छोटे बंडल्स में तौला जाता है। हर बंडल पर लेंथ, वेट और ग्रेड का टैग लगाया जाता है जिससे मिक्सअप का चांस कम हो। प्रीमियम रेमी इंडियन हेयर सबसे महंगा होता है और इसी की वर्ल्ड मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। अब इन बंडल्स को शेप दिया जाता है। सबसे पहले बनते हैं हेयर वेफ्ट्स, जो सैलून्स में इस्तेमाल होते हैं। मशीन हेयर को एक पतली स्ट्रिप पर टाइट स्टिच कर देती है, जिसे बाद में हेड पर सो या क्लिप किया जा सकता है। यहां हाथ की स्पीड और बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना वेफ्ट अनइवन बन सकता है। वेफ्ट्स को नीट रोल्स में लापेट कर उन्हें स्पेसिफिक लेंथ्स और वेट्स के हिसाब से अरेंज किया जाता है। कुछ बायर्स ऑलरेडी कर्ल्ड या वेवी टेक्सचर मांगते हैं, जिसके लिए हीट और स्टीम से कर्ल सेट किए जाते हैं। इस तरह से एक ही इंडियन हेयर अलग अलग फैशन स्टाइल्स के लिए तैयार किया जा सकता है। कुछ सेक्शंस रेडीमेड विग्स भी बनाते हैं, जहां हेयर को कैप पर हाथ से केयरफुली स्टिच किया जाता है। एक अच्छी विग की अंदर की सिलाई सफ और कंफर्टेबल होनी चाहिए, तभी पहनने वाले को नेचुरल फील आता है। अब बारी आती है सबसे क्रूशियल स्टेप की, क्वालिटी कंट्रोल, जहां हर बैच को डिटेल में चेक किया जाता है। कुछ स्ट्रैंड्स माइक्रोस्कोप से देखकर क्यूटिकल डैमेज, स्प्लिट एंड्स और क्लीनलीनेस का अंदाजा लगाया जाता है। अगर हेयर कलर ट्रीटेड हो तो देखा जाता है कि कलर पानी में कितना ब्लीड करता है या स्टेबल रहता है। कहीं कहीं स्ट्रेंथ टेस्ट भी किया जाता है ताकि उसे के दौरान ज्यादा टूटना ना हो। पूरे प्लांट में हाइजीन और वर्कर सेफ्टी के स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट सीधा स्किन और स्कैल्प से टच होता है। क्वालिटी क्लियर होने के बाद हेयर प्रोडक्ट्स को सेफ, मॉइस्चर प्रूफ पैकेट्स में पैक किया जाता है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए सिलिका पाउच डाला जाता है ताकि लॉन्ग शिपिंग के दौरान नरमी और फंगस ना लगे। हर पैकेट पर क्लियर लेबल होता है, लेंथ, कलर, ओरिजिन और 100% ह्यूमन हेयर की मार्किंग। फिर ये पैकेट्स बड़े कार्टून्स में भरकर उन पर बायर कंट्री, बैच नंबर और वेट मेंशन किया जाता है। फैक्ट्री गेट से निकलता ये इंडियन ह्यूमन हेयर समुंदर पार किसी के हेयर स्टाइल और जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है। मंदिर के फर्श से लेकर आपके सिर तक का ये पूरा सफर इसी तरह चलता रहता है।